स्नेक रेस। जंगल में हमेशा ही स्नेक रेस होती रहती थी। इस बार बंदर भी रेस में हिस्सा लेना चाहता था, पर बंदर के पास तो कोई भी सांप नहीं था। वो सोचता है, मेरे पास तो कोई सांप नहीं है, फिर मैं कैसे स्नेक रेस में हिस्सा लूँ? मेरा मन तो बहुत कर रहा है। चलो जंगल में किसी सांप को ही ढूंढ लाता हूँ। बंदर सांप को ढूंढते रहता है कि तभी उसे एक सुस्त सांप जो कि पेड़ के नीचे सो के था वो दिखाई देता है। बंदर सांप के पास जाकर अपने मन की बात बताता है। तब सांप कहता है, अरे जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। मुझे किसी रेस में हिस्सा नहीं लेना। सांप भाई, रेस में जीतने से आपकी शान बढ़ेगी और शेर महाराज से इनाम भी मिलेगा। सांप बंदर को रेस में हिस्सा लेने से साफ साफ मना कर देता है, पर बंदर ने हार नहीं मानी थी। वो सांप के दोस्त हिरन के पास जाता है। बंदर हिरन को सांप से बात करने के लिए कहता है। तब हिरन कहती है, अरे वो मेरा दोस्त सांप ना बहुत ही आलसी है, जब देखो तब खा के सोते रहता है। तुम उसके साथ रेस में हिस्सा लोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम हार जाओगे। पर हाँ, अगर उसने रेस में हिस्सा लिया ना तो मेरे दोस्त का आलस चला जाएगा। मेरे दोस्त का आलसपन निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हिरन अपने दोस्त का आलसीपन छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगती है। एक बार सांप सुस्त होकर बैठा था कि तभी हिरन पेड़ के पीछे से चिल्लाने लगती है, अरे सांप बचाओ बचाओ, देखो तो ये सियार मुझे मार रहा है, सांप सांप। हिरन के चिल्लाने की आवाज सुनते ही सांप हिरन को बचाने जाने लगता है, पर वो हिरन को बचा नहीं सकता। वो हिरन के पास जाता है, तब वो देखता है कि हिरन मर चुकी है। उसे बहुत ही दुख होता है। वो रोते हुए कहता है, अरे मेरी दोस्त हिरन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। ऐसे कहकर वो रोने लगता है कि तभी वहाँ बंदर आता है और कहता है, देखा सांप, तुम्हारा आलस तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को बचा नहीं सका। इसलिए कहता हूँ कि मेरे साथ मिलकर स्नेक रेस में हिस्सा लो। देखो मैं तुम्हें ऐसे ट्रेन करता हूँ कि तुम स्लिम ट्रिम हो जाओगे। बंदर की बात सुनकर सांप स्नेक रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। बंदर सांप को ट्रेनिंग देने लगता है, उसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखने लगता है। उस वक्त हिरन सांप के सामने कभी नहीं आती है। सांप को लगता है कि हिरन सच में मर गई है, पर यह सब तो हिरन और बंदर का प्लान था ताकि सांप का आलसपन निकल जाए। सांप भी बड़ी मेहनत से ट्रेनिंग लेता है। अब सांप बहुत ही तंदुरुस्त बन गया था, उसका आलसपन निकल गया था। एक बार बंदर सांप के ऊपर बैठकर रेस की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उन दोनों को सूअर देखता है। तब सूअर कहता है, अरे ये सांप तो बहुत ही तेज दिख रहा है। मैंने भी तो रेस में हिस्सा लिया है, लेकिन इसके होते हुए मेरा जीतना मुश्किल दिख रहा है। मुझे कुछ तो करना होगा। दूसरे दिन ही स्नेक रेस थी, तो रात में ही सूअर सांप को एक जाल में फंसाकर किसी जगह पर बंद करके रख देता है। दूसरे दिन जब बंदर सांप के पास आता है तो उसे सांप दिखाई नहीं देता। वो बड़ा ही परेशान हो जाता है और हिरन के पास जाकर सांप के गुम होने की बात बताता है। हिरन और बंदर सांप को ढूंढने लगते हैं। उसी वक्त हिरन को सांप मिल जाता है। हिरन उसे जाल से छुड़ा देती है। सांप हिरन को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी से कहता है, अरे हिरन, तुम जिंदा हो। मैंने तो सोच लिया था कि तुम मर गई। तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिल गई, पर ये सब कैसे हुआ? ये सब मैं बाद में बताती हूँ सांप, पहले चलो, रेस का समय हो रहा है। हिरन और सांप दोनों रेस के मैदान में आते हैं। वहाँ सूअर सांप को देखकर मन ही मन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। थोड़ी ही देर में रेस शुरू हो जाती है। बंदर सांप पर बैठा था, बाकी के जानवर भी अपने अपने सांप के साथ थे। सांप बंदर को लेकर तेजी से आगे बढ़ता है और स्नेक रेस जीत जाता है, जिस वजह से सूअर का मुंह लटक जाता है। वो वहां से चला जाता है। तब हिरन सांप को सारी बात बताती है और कहती है, सांप,
मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ और ये सब बंदर की वजह से हुआ है। बंदर, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिरन और बंदर की वजह से सांप का आखिरकार आलसपन चला जाता है और बंदर का स्नेक रेस में हिस्सा लेने का सपना भी पूरा हो जाता है। बंदर, डुगडुगी, छड़ी और मंतर। एक जंगल में एक बंदर रहता था, मस्त कलंदर। सारा दिन बंदरपन करता फिरता, कभी सोते भालुओं के कानों को खींचकर उन्हें डराता, तो कभी डाल हिलाकर पक्षियों को उड़ाकर खिलखिलाता, अपनी शैतानियों से सबको हंसाता और कभी कभी सबको रुलाता भी। अपने इस बंदरपने में एक दिन वो निकल आया शहर की तरफ। एक छत से कूदकर दूसरी छत और एक दीवार से लांघकर दूसरी दीवार तक पहुंचते हुए वो जा पहुंचा एक चौराहे तक। वहां उसने देखा कि एक मदारी एक हाथ में डुगडुगी और दूसरे हाथ में छड़ी लिए एक बंदर को नचा रहा था। मदारी डुगडुगी बजाता और बंदर ठुमके लगाता। मदारी छड़ी पटकता और बंदर कलाबाजी करता। यानी मदारी डुगडुगी और छड़ी से जो जो आदेश देता, बंदर उसका पालन करता। जंगल के बंदर को डुगडुगी का ये खेल बड़ा मजेदार लगा। खेल खत्म होने पर मदारी ने एक चादर बिछाई और घूम घूम कर डुगडुगी बजाने लगा। तुरंत ही लोग उसकी चादर पर पैसे रखने लगे। थोड़ी ही देर में मदारी की चादर में बहुत सारे पैसे जमा हो गए। फिर मदारी ने उन्हें समेटा और बंदर को लेकर अपने डेरे पर पहुंच गया। जंगल के बंदर को मदारी की डुगडुगी बड़ी कमाल की चीज लगी। उसने सोचा, इस डुगडुगी में जादू है, इसे बजाकर किसी को भी नचाया जा सकता है और आदेश देकर अपनी कोई भी फरमाइश पूरी की जाती है, जैसा कि ये मदारी ने करा। ये सोचते सोचते वो मदारी का पीछा करते करते उसके डेरे पर पहुंच गया। जब रात हुई और मदारी तथा उसका बंदर दोनों सो गए, तो जंगल का बंदर दबे पांव नीचे उतरा और मदारी की डुगडुगी उठाकर रफू चक्कर हो गया। भागते भागते वो जंगल पहुंच गया। बाकी रात उसने किसी तरह सोते जागते हुए बिताई। सुबह हुई तो बंदर डुगडुगी लेकर निकल पड़ा, उसे आजमाने के लिए जंगल के जीव जंतुओं पर उसका जादू देखने। सामने हिरन का एक झुंड घास चर रहा था। वो उनके बीच में जाकर डुगडुगी बजाने लगा। हिरन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो डुगडुगी की आवाज को अनसुना कर मजे से घास खाते रहे। बुद्धू कहीं के, कहकर बंदर हिरणों के बीच से निकल आया। अब उसकी नजर पड़ी गन्ना चूसते 4 हाथियों पर। उसने सोचा, अगर हाथियों को वश में कर लिया जाए तो सारे जंगल पर मेरा राज हो जाएगा। फिर क्या था, उसने हाथियों के सामने जाकर डुगडुगी बजाना शुरू कर दिया। तभी एक हाथी ने उसकी डुगडुगी छीनकर उसे पैरों के नीचे कुचल दिया, तो दूसरे हाथी ने उसे हवा में उछाल दिया। जमीन पर आते ही बंदर को अकल आ गई कि डुगडुगी में कोई जादू नहीं है। रात को डुबती पीठ सहलाते हुए उसने सोचा, हाय, मुझे लगता है कि जादू मदारी की छड़ी में था। डुगडुगी तो मैंने बेकार में ही उठा ली। तो अगली रात वो चुपचाप से मदारी के डेरे पर फिर पहुंचा और सोए मदारी की छड़ी को उठाकर एक बार फिर से जंगल लौट आया। अगले दिन बंदर जंगल में छड़ी लेकर निकला, छड़ी का जादू आजमाने के लिए सभी जानवरों के बीच में। वो एक डाल पर जा बैठा। शेर की गुजर जाने के बाद ज़ेब्रा के आते ही बंदर की हिम्मत बढ़ गई और वो नीचे उतरकर ज़ेब्रा के आगे छड़ी लहराते हुए बोला, बैठ जाओ सब। ज़ेब्रा ने कान फैलाकर सुना और फिर उसकी बात को अनसुना कर दूसरी तरफ निकल पड़े। बंदर फिर उसके सामने छड़ी हिलाते हुए बोला, खबरदार जो आगे बढ़े, चलो सब मिलकर एक गाना गाओ। ये सुनकर एक ज़ेब्रा को इतना गुस्सा आया कि उसने जोरदार दुलत्ती मारी और बंदर बेचारा दूर जा गिरा। गधे की दुलत्ती खाकर उसे होश आ गया कि जादू मदारी की छड़ी में भी नहीं है। लेकिन इस खुराफाती बंदर को इतने में चैन कहाँ था। वो सोचने लगा कि अगर जादू डुगडुगी में नहीं, छड़ी में नहीं, तो किस में है? जादू कहीं ना कहीं तो जरूर है, वरना लोग पैसे और खाने पीने की चीजें क्यों लुटाते? इसका जवाब पाने के लिए जंगल का बंदर अगली रात जा पहुंचा
मदारी के बंदर के पास। उसके सोने से पहले बंदर अपने साथ कुछ फल भी ले गया था, इसलिए जल्दी ही दोनों में दोस्ती हो गई। फिर जंगल के बंदर ने पूछ ही लिया, मदारी की डुगडुगी में और छड़ी में जादू नहीं तो जादू कहाँ है? मदारी का बंदर बोला, जादू मदारी के मंत्र में है। जंगल का बंदर चौंक कर बोला, यानी वो बात जो मदारी बोलता है? तो भैया मुझे बता दो वो क्या बोलता है? मदारी का बंदर बेरुखी से बोला, मुझे क्या पता वो क्या बोलता है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बस वो मुझे भरपेट खाना देता है, प्यार करता है, सेवा करता है, मैं इतने में ही खुश हूँ। जंगल का बंदर हाथ जोड़कर बोला, मेरे भाई किसी तरह मुझे वो मंत्र बता दो, कल याद कर लेना और रात में मुझे बता देना, बदले में मैं तुम्हें खूब सारे फल ला कर दूंगा। मदारी का बंदर बोला, नहीं नहीं, मदारी की बात मेरी समझ में नहीं आती, वैसे भी मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जंगल का बंदर बोला, अरे भैया कोई तो रास्ता होगा, सोचो ज़रा, मैं हर कीमत में वो मंत्र पाना चाहता हूँ। मदारी का बंदर कुछ सोचते हुए बोला, तब तो एक रास्ता है, मेरी जगह कल तुम ही मदारी के साथ खेल देखने जाओ और वो जो कुछ बोले उसे रट लो। शाम को जब मदारी और तुम लौटोगे तो फिर हम अपनी अपनी जगह बदल लेंगे। अरे वाह, ये कमाल का रास्ता खोज निकाला तुमने। जंगल का बंदर खुश होकर बोला, तो अब जल्दी से मेरे गले की जंजीर खोल दो। मदारी का बंदर बोला। जंगल के बंदर ने फौरन मदारी के बंदर की जंजीर खोल दी और उसे आजाद कर दिया, और फिर मदारी के बंदर ने उसी जंजीर से जंगल के बंदर को बांध दिया। मदारी के बंदर की जगह लेने के बाद जंगल का बंदर जोश में आकर बोला, मुझे अभी से कल सुबह का इंतजार है। इस पर मदारी के बंदर ने छलांग लगाकर दीवार पर बैठते हुए कहा, दोस्त अब सुबह नहीं, अपनी तरह किसी उतावले बेवजह की दिलचस्पी दिखाने वाले बंदर का इंतजार करो। तुम्हारी तरह मैं भी कभी इसी जादू की तलाश में यहाँ पर पहुँचा था। मदारी के उस समय के बंदर ने अपनी मीठी मीठी बातों में फुसलाकर अपनी जंजीर मुझे पहना दी थी। मैं मदारी का छठा बंदर था, तुम 7वें हो, अब 8वें का इंतजार करो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा याद रखना, जिस बात का अपने से कोई मतलब ना हो उसके पचड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए।